अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अब क्या सब बर्बाद? यही सवाल है एक बच्चे के दिमाग में, एक जहन में, कि सर कॉलेज बहुत कोशिश की और मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि आपने कोशिश की है, आपने शिद्दत से कोशिश की होगी, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे ही यूं ही जायर में अपना समय, अपना साल और माँ बाप के सपने बर्बाद नहीं करना चाहता। उस बच्चे ने पूरी कोशिश की होगी JEE अच्छे से करने की, उस बच्चे ने पूरी कोशिश की होगी कि पूरी पढ़ाई अच्छी हो, लेकिन उन सारी चीजों को करने के बाद JEE एग्जामिनेशन भी खराब हुआ और उसके बाद बाकी की जो चीजें हैं वो भी अच्छी नहीं बैठी और फाइनली आज वो बच्चा अपने कॉलेज को लेकर जूझ रहा है। और कॉलेज खराब होने की वजह से उस बच्चे के दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि अगर कॉलेज अच्छा नहीं होगा, क्योंकि IIT और NIT के बारे में तो सबको जानते हैं, पर अगर वो बच्चा जिस कॉलेज में गया है वो अच्छा नहीं होगा तो क्या फिर आगे चलकर जॉब लगेगी अच्छे? और ये बात पे सबसे बड़ा डाउट है लोगों का कि जॉब लगेगी क्या, क्योंकि जनरली जो अच्छे कॉलेजेस नहीं होते हैं वहां से जॉब नहीं लगती। अब अगर इसके बाद बच्चा यही डाउटफुल है तो उसको सबसे बड़ा डर यही है कि अब वो ये पूरा चक्र देख पा रहा है, जॉब खराब इसका मतलब पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे इसका मतलब लाइफ अच्छी नहीं होगी, लाइफ अच्छी नहीं होगी इसका मतलब आगे जाकर सोसाइटी में, समाज में रेस्पेक्ट नहीं होगा, रेस्पेक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम से तो माँ बाप भी जूझ रहे थे, वो भी तो बेचारे इज्जत ही नहीं कमा पाए, बाकी सब कुछ कमाया और वो इज्जत, वो प्रेम जो आपको माँ बाप को देना है इसी के लिए तो आप भाग रहे थे। तो बाकी ये सारा भागने का फिर अर्थ क्या रहा जब जॉब ही अच्छा नहीं मिलेगा? और यही सवाल है हर एक बच्चे के दिमाग में। तो देखो आज मैं आपको बहुत सत्यता से एक बात कहूंगा, आप थोड़ा सा पीछे रोल बैक करो, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं साल 1990 से लेकर 2000, और अगर बोलोगे तो इससे भी थोड़ा पीछे का बताऊंगा। साल 1990 से लेकर 2000 ये वो दशक था, या 2005 तक, जब अगर आप एक इंजीनियर होते हो तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, जॉब फॉर श्योर मिल जाता था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी और जॉब मिल ही जाता था लोगों को। अब आता है 2005 2008 के बाद वाला दौर। तो 2010 के बाद से ऑन, 2010 के बाद ये वो दौर आया जब इंजीनियरिंग से सिर्फ जॉब नहीं मिलती थी। अब आया दौर कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो जॉब मिलने के चांसेस हैं, इंजीनियरिंग है तो आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद जब 2010 के बाद का वो दौर आया, लेकिन बहुत जल्दी ये दौर बदल गया। 2015-16 के बाद फिर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तो फास्ट फॉरवर्ड, ये शायद 5-7 साल आगे पीछे हो सकता है 2010 नहीं 2005 से ऐसा हो। 2015 की बात कर रहा हूं, अब CSE इंजीनियर्स को भी जॉब नहीं मिल रही है। तो अब फिर बोला गया कि अच्छा उन लोगों को जॉब मिलेगी जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और डीप टेक को जान रहे होंगे, वो डीप टेक वाले लोगों को जॉब मिलेगी, इनके पास जॉब होगा। और पुराने वाले सारे रिडंडेंट होने लगे। अब हम फास्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं 2025 में। अब भैया उसे ही जॉब मिल रही है जो स्किल्स पे ध्यान दे रहा है। स्किल्स का मतलब जैसे अभी मार्केट में सबसे ज्यादा स्किल कौन सी चल रही है? AI। अगर AI आता है जॉब मिलेगी, डेटा साइंस आता है जॉब मिलेगी, मशीन लर्निंग आता है जॉब मिलेगी, डेव ऑप्स ये भी एक स्किल है, आता है जॉब मिलेगी। 2025 इतनी तेजी से बदला कि ये डीप टेक लोग अभी सीख ही रहे थे कि ये पूरा चीज बदल दिया। और आज के रेट में अगर सही मायने में तुम मुझसे पूछो तो मार्केट में जो सबसे ज्यादा बोलबाला है वो दो ही चीजों का है, एक है AI और दूसरा है मशीन लर्निंग। मतलब AI ML वो साथ ही साथ है, अब इसमें डेटा साइंस भी जोड़ दो, चाहे कुछ और भी कर दो, जैसा भी कर लो। पर एक बात सत्य है, चाहे AI ले लो, चाहे ML ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, मार्केट आज के रेट में एक चीज तो चीख चीख कर कह रही है कि अब सारे की सारी कंपनियां एक बात कह रही है कि भैया हम एक भी रुपया नहीं लगाएंगे ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। हम ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं लगाएंगे, हमें सीखा सिखाया बच्चा चाहिए, और वो भी वो चीज सीखा सिखाया जिस स्किल पे हम काम कर रहे हैं। कंपनियां ये कह रही हैं कि जिस स्किल, जिस काबिलियत, जिस टेक स्टैक, जिस इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, हमें वैसा ही बंदा चाहिए, हम नहीं सिखाएंगे। ये इंडस्ट्री आज के रेट में चीख चीख के कह रही है। अब ये बुरी बात है थोड़ी सी, क्योंकि जॉब मिलना मुश्किल है,
पर यहीं इसी से एक अच्छी बात भी निकल कर आती है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं ना कि सर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छे जगह एडमिशन नहीं हुआ, तो अब आपके लिए रे ऑफ होप इसी कहते हैं इसी आपदा में है। इसी आपदा में आपके लिए अवसर छुपा है। क्या? जैसे ही पूरी इंडस्ट्री ये चीखने लगी कि हमको स्किल्स चाहिए, हम ट्रेनिंग पे पैसा नहीं देंगे, हमको एआई चाहिए, एमएल चाहिए, डेटा साइंस चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, कंपनीज ने अब चारों तरफ तुम जाके देख लो, कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कंपनी, अब वो कंपनी कहती है कि बच्चा कौन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चा कौन सी डिग्री में पढ़ाई कर रहा है हमको इससे भी फर्क नहीं पड़ता, बच्चा क्या कर रहा है हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता, बच्चा हमारे काम का काम कर सकता है, हम उसको हायर कर लेंगे। और विश्वास नहीं मानोगे, तुमको मैं ऐसे कई केस स्टडीज बताता हूं। सबसे रीसेंट न्यूज में आया था, सर्च करना जाकर, एक बंदा है मनु अग्रवाल के नाम से, सर्च कीजिएगा गूगल पे। ये जो मनु अग्रवाल है, ये बंदा बेसिकली बीसीए किया, बीसीए करने के बाद ये बंदा कुछ जॉब किया और अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। और इमेजिन करो बीसीए वाले लोग कितने कम पैसा का जॉब करते हैं। बीसीए वाले तो बहुत कम वाले होते हैं। बीसीए, इसने जो बीसीए किया इसका फीस था 15,000 रुपए सेमेस्टर, 15 दूना 30,000 रुपए साल का, 30 या 90, मतलब 1 लाख रुपए में भाई ने बीसीए कर लिया। बीटेक किया भी नहीं, 1 लाख में बीसीए कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट में अभी इसकी जॉब लगी हुई है। इमेजिन करो पैकेज कितना होगा। 1 लाख में जो बीसीए किया बंदा, आज उसका पैकेज है 1,90,00,000। मजाक नहीं कर रहा हूं, गूगल पे जाके सर्च करना, इसका न्यूज चारों तरफ वायरल है। 1.9 CR का पैकेज है इस बंदे का, 1,90,00,000 का, 1 लाख रुपए लगा के पढ़ाई किया। यह सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है, यह सबसे बड़ा परिचायक है इस बात का कि आज के डेट में कॉलेज और उसकी डिग्री से फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ रहा है कि आपकी काबिलियत क्या है। आप बीसीए में बैठ के भी अगर वो काबिलियत सीख लेते हो, एक ऐसे कॉलेज में बैठ के सीख लेते हो जो कॉलेज बिल्कुल पैसा नहीं लेता। अगर पैसा नहीं ले रहा तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत बढ़िया फैकल्टीज नहीं होंगे, बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं होगा, बिकॉज सस्ता कॉलेज है, कुछ नहीं मिल रहा होगा इस बच्चे को, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। डिग्री में भी कोई, क्योंकि बीसीए का करिकुलम हमारे देश में ऐसा बहुत बढ़िया वाव करिकुलम नहीं है। बच्चे को करिकुलम नहीं मिला, टीचर नहीं मिला, सिर्फ एक डिग्री मिल गई, उसके लिए शायद उसने 1 लाख रुपए दिया होगा। डिग्री की मान्यता अभी भी है। बहुत सारी कंपनियां, सारी कंपनी कहती है हमको ग्रेजुएट चाहिए। हाँ, ये नहीं कहती कि हमको बीएससी चाहिए, बीसीए चाहिए, बीटेक चाहिए, नहीं, वो कहते हैं ग्रेजुएट चाहिए। मान लेते हैं ये बच्चे ने 1 लाख में बीसीए ग्रेजुएट की डिग्री खरीदी, पर उसके आगे का सफर इसका अपना था। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हर एक बच्चे को एक ही बात कहूंगा, बेटा तुम जिस भी कॉलेज में गए हो, खराब से खराब कॉलेज में गए हो, मैं तुमको बस एक बात कहूंगा, कॉलेज गया तेल लेने, डिग्री गई तेल लेने, सब गया तेल लेने, सिर्फ एक ही चीज मायने रख रही है और वो है आपका स्किल। तो अगर आप डरे हुए हैं इस बात से कि अगर जॉब नहीं मिला तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, लाइफ अच्छी नहीं होगी, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लाइफ में फिर कर क्या रहे हैं, तो आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, और वो चीज अभी गांठ बांध के बैठा लो अपने दिमाग में, कि आज से लेकर अगले 3 साल 4 साल जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, या फिर उससे भी और आगे तक, आपको सिर्फ एक मंत्र जपना है, और वो मंत्र यह है कि मैं हर रोज अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाऊंगा कि पूरी दुनिया मेरी चमक देखकर चकाचौंध हो जाएगी। अगर ये तुमने सोच लिया ना, विश्वास मानो, तुम फलाना ढिमकाना प्राइवेट कॉलेज से भी होगे ना, या फलाना ढिमकाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से होगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी नौकरी भी 1,90,00,000 नहीं हो सकता है 3,90,00,000 की लगे। ये काबिलियत सीखो, डीएसए के प्रॉब्लम्स बनाओ, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखो, पाइथन सीखो, नोड.जेएस सीखो, एआई सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, डेटा साइंस सीखो, ये सारी चीजें सीखो जो मार्केट को चाहिए आज के डेट में। और ये कहीं भी सीखा जा सकता गुरु, जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कॉलेज सिखा रहा हो। अरे आज के डेट में, आज यूट्यूब पे तुमको मेरा ये वीडियो दिख रहा है ना, कैसे दिखा? क्योंकि तुम मेरा कंटेंट रेगुलरली देखते हो सकता है कल को मैं पाइथन पढ़ाना शुरू कर दूं, तुमको मेरा पाइथन का वीडियो दिखेगा। ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, पाइथन सिखाते हुए, एआई सिखाते हुए, डेटा साइंस करते हुए हैं। आप उनको लीजिए, एक लेवल तक फ्री कंटेंट मिलेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग पैसा लेते हैं, तो जो पैसा ले रहे हैं आपको लग रहा है कि उनका कंटेंट अच्छा है, पैसा दीजिए, आगे पढ़िए। पर कोई भी इंसान जैसे यूट्यूब वगैरह पे जो भी कोई कोर्स देता है, तो कोई कभी, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि 1 लाख का कोर्स है,
नहीं, वैसा नहीं होता है। वो 2,000, 5,000, 10,000 ऐसा ही कोई कोर्स देता है। वो 2,000, 4,000, 5,000 जमा कीजिए अपने पास, वो सारे कोर्स लगाइए और कोर्स लगाकर अपनी काबिलियत सीखिए। विश्वास मानिए, आज जो आपके लिए अभिशाप है, कल वो आपके लिए वरदान बनेगा। और मेरी बात ये मान कर रखना, लिखित कहीं लिख लेना कि आज ये मास्टर कह रहा है कि आज जो तुम्हें अभिशाप लग रहा है, कल आने वाले कल में वही तुम्हें सबसे बड़ा वरदान लगेगा। आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है तुम्हारे लिए तुम्हारा कॉलेज, क्योंकि वो कॉलेज अच्छा नहीं है और तुम उसमें फक्र नहीं महसूस कर रहे हो। विश्वास मानो, कल ये अभिशाप तुम्हारा वरदान इसलिए बनेगा क्योंकि ये कॉलेज अगर सस्ता होगा, जो कि लिया होगा शायद तुमने, क्योंकि अगर सस्ता, अगर अच्छा है तो पैसा अगर ज्यादा है तो अच्छा समझ के ही लोगे, अगर तुमको दिख रहा है कि अच्छा नहीं है तो तुम कम पैसा दोगे। तो अगर ये कॉलेज सस्ता है, कोई बात नहीं बेटा, इससे डिग्री ले लो और डिग्री लेकर अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि जितने बच्चे जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेज में गए उनसे ज्यादा बढ़िया पैकेज की नौकरी लगाना। सारे जमाने के, सारे पिछले सालों के सब जो कहते हैं ना, सारे ऊंच नीच सब बराबर हो जाएगा। तुम सारे लोगों से कहीं ऊपर चले जाओगे। तो इसीलिए मैं सारे बच्चों को यह कहूंगा कि स्किल्स सीखिए। भाई सच बता रहा हूं, मैं बच्चों को एआई सिखाना शुरू कर दिया। ये जो मैं पीछे बोला ना, मैं हो सकता है पाइथन सिखाना शुरू कर दूंगा, हो सकता है, क्योंकि मैं एआई सिखा रहा हूं बच्चों को। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, मेरे को लग रहा है यार टेक का फील्ड भी अच्छा है भाई, टेक का फील्ड भी अच्छा है। और मैं एआई पूरा का पूरा एक कोर्स सिखा, विश्वास नहीं करोगे, अभी मैं दिखा नहीं सकता हूं यहां पर बोर्ड पे। मेरे को बच्चे भेज रहे हैं वीडियो बनाकर, इतना क्रेजी वीडियो, इतना बढ़िया वीडियो, एकदम मस्त मस्त वो ब्रांड प्रमोशन के वीडियोस बना रही हूं। ये जो एआई कोर्स है ना, इसमें मैं बच्चों को वीडियो बनाना भी सिखाया हूं। एक नहीं, 2-3 सेशन वीडियो जनरेशन पे है। मैंने बच्चों को बोला था बनाने के बाद अपना वीडियो जो आउटपुट आएगा मेरे को शेयर करना। इतना बढ़िया बढ़िया आउटपुट। इमेज बनाना सिखाया हूं, बच्चा मेरा इमेज बना रहा है कि मैं ऐसे क्लास में पढ़ा रहा हूं और एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। इससे मैंने पीपीटी बनाना सिखाया। एक बच्चे को पीपीटी बनाने वाला एक बच्चा है, मेरे को अपना पीपीटी भेजा, मैंने सबको दिखाया भी है, कहीं यूट्यूब पे ही कम्युनिटी पोस्ट पे होगा। उस बच्चे को मैंने हायर कर लिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, उस बच्चे को मैंने हायर कर लिया। मैंने बोला तू मेरे लिए पीपीटी बनाएगा, और वो बहुत बढ़िया पीपीटी बनाता है। ये सब इतना बढ़िया एआई में सिखा रहा हूं। अब मेरा बहुत मन है कि मैं आगे चल के कभी ना कभी पाइथन भी सिखाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सिखाऊंगा। भले एकदम डीप लेवल पे नहीं सिखा पाऊंगा, मैं अमेजॉन का इंजीनियर नहीं हूं, परंतु ऐसे लेवल पे तो जरूर सिखाऊंगा। एक बात की गारंटी है कि मास्टर ये अगर कुछ सिखाएगा ना तो मजा जरूर आएगा। तुम अगर पाइथन भी सीखोगे, मेरे को अभी नहीं आता है पाइथन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, पर अगर कभी सिखाया, मैं पाइथन भी बहुत मजेदार पढ़ाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, सोचो, मैं तो पूरा जीवन मैथमेटिक्स पढ़ाया हूं भाई, पूरा जीवन मैथमेटिक्स पढ़ाया हूं। मैथमेटिक्स ही मेरी दीवानगी है, मैथमेटिक्स में अच्छा हूं, शायद इसलिए एआई को इतना अच्छा पढ़ा पा रहा हूं। लेकिन मैं अगर आज इस एज में, इस स्थिति में, इस पोजीशन पे जहां पर मेरे को शायद सीखने की जरूरत नहीं है, इस जगह पर जब मैं एआई सीखकर बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बच्चे वाह वाह कर रहे हैं, अरे नौकरी लगा लिए बच्चे, तो तुम्हारे लिए तो मोटिवेशन है भाई। मैं तो नहीं सीखूंगा तो क्या दिक्कत होगा, मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं सीखोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास तो मोटिवेशन है। सोचो, एआई सीखो, पाइथन सीखो, नोड.जेएस सीखो, डीएसए सीखो, इससे बढ़िया नौकरी लगेगी। ये जो एआई वाला कोर्स है ना, तुम्हें पता है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे छोड़ो, कॉलेज के बच्चे, फर्स्ट ईयर के कॉलेज के बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन किए। मेजॉरिटी वही बच्चे हैं एआई के कोर्स को ज्वाइन करने वाले जो कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। और ये सारे कॉलेज फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सर अब हमारा जॉब लग जाएगा, फॉर श्योर हमारा लग जाएगा। ये वो बच्चे कह रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम अब पता नहीं तुम में से कोई है उस एआई के कोर्स में। आज तुम ये वीडियो के नीचे कमेंट करना अगर तुम में से कोई ऐसा है जो उस एआई कोर्स में एनरोल्ड है। पर अगर आप एनरोल्ड होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि उस बैच की क्या एनर्जी है, अलग लेवल में मजा आ जा रहा है। मतलब मेरे को पढ़ाने में मजा आ जा रहा है। मैं तुमको वो दिखाता हूं, जैसे मैं कहां की बात कर रहा हूं, मैं तुमको वो भी दिखाता हूं। मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं, पता नहीं, एक मिनट सर्च होगा, रुक जाओ, मैं लिख देता हूं, अपस्किल एकेडमी, हाँ है ना, देखो। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, कहां गया ये अपस्किल एकेडमी, ओपन किया, लाइव में गया मैं, हाँ ये अर्न विथ एआई, मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूं, इस वाले बैच में। ये पहला बैच ऑलरेडी ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। अब एकदम अर्निंग वाले फेस पे बच्चा आ गया। तो जैसे ही अर्निंग वाले फेस पे बच्चा आया ना भाई, उनके आउटपुट निकल कर आ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आउटपुट। बच्चा छोटा छोटा फर्स्ट ईयर का बच्चा, फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर भी नहीं अभी तो, कईयों के तो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू नहीं हुए हैं, बहुत कम बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर शुरू है, 90% के फर्स्ट सेमेस्टर नहीं शुरू है।
जिसका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं शुरू हुआ वो पैसा कमाना शुरू कर दिया है। बहुत मजा, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। ये कोर्स अभी पता है बच्चों के ही डिमांड पे इसका बैच 2 भी लेकर आ रहा हूं। अब सोचो, बैच 2 मैं पढ़ा रहा हूं, एआई मैं पढ़ाया, पूरा पूरा ये कोर्स मैंने दिया बच्चों को, और सिर्फ कोर्स ही नहीं दिया, बच्चा इसकी मदद से पैसा कमा रहा है। अब एक बात बताओ, अभी मैं तुमको जो बोल रहा हूं कि तुम उदास हो कि कॉलेज खराब है, ये जो बच्चा मेरे पास आया था ना इस कोर्स में, वो भी उदास था कि कॉलेज खराब है। आज वो बच्चा इतने कॉन्फिडेंस में है, वो बोल रहा है अरे कॉलेज कैसा भी हो, कॉलेज मेरे को कुछ नहीं देना तो भी कोई दिक्कत नहीं, डिग्री दे देगा वो मैं ले लूंगा और डिग्री में पास कर दूंगा, पर मेरे को भरोसा है मैं पैसा कमा लूंगा। एक बच्चा ये नहीं कह रहा है कि कॉलेज में पता नहीं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का सेल कैसा है, फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, सब कॉन्फिडेंट है कि सर हम निकाल लेंगे। समझ रहे हो? तो मैं आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस वापस से जगाना चाहता हूं कि बेटा कॉलेज खराब हो गया, हो गया, बीती ताही बिसारिए आगे की सुधि लीजिए, जो बीत गई सो बात गई, जग में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर उन टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। तो आप शोक मनाना छोड़िए, कॉलेज खराब हो गया, अरे हो गया खत्म, कॉलेज खराब हो गया, जिंदगी थोड़ी खराब कर लोगे। कॉलेज गया, अब हो गया, जो मिलना था आपको कॉलेज मिल गया, नहीं मिला तो ले लीजिए, जैसा भी ले लीजिए, पर विश्वास रखिए कि आप कुछ लाइफ में अच्छा करेंगे, हाथ पैर मारते रहिए, कुछ अच्छा मिलेगा। अरे मैंने ये जो कोर्स निकाला, तुम्हें पता है, ईमानदारी से बता रहा हूं, ये देखो, ये जो कोर्स निकाला, तुम्हें पता है क्यों निकाला? मेरा तो उद्देश्य भी नहीं था। एआई में बहुत टाइम से 2-3 साल से चला रहा हूं और मैं एआई में बहुत इस्तेमाल किया हूं। मैं जब इसी चैनल पे, अभी एक और चैनल है तुमने शायद देखे होंगे, वेदांतु कॉलेज कनेक्ट, जिस पे अभी ये वीडियो है, तो इसी चैनल पे मैं सबके लिए वीडियोस बनाता हूं, बच्चों के लिए, कॉलेज ये ऐसा ले लो वैसा ले लो, न्यू एज कॉलेजेस के बारे में सब बच्चे खुश हुए कि सर बहुत अच्छा है, हमको जाना है, पर कोई न्यू एज कॉलेज सस्ता ही नहीं है। कम से कम पैसा तो 12 लाख रुपए लगेगा और ज्यादा से ज्यादा में तो लोग 30 लाख रुपए ले रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं पता नहीं 30 लाख में क्या कर रहे हैं वो कॉलेजेस। 30 लाख, अब मैं 30 लाख छोड़ो, ये कम बोल दिया, 50 लाख के कॉलेज मैंने देखे। अरे इसी चैनल पे मैंने वीडियो बनाया, 50 लाख का कॉलेज, 4 साल की फीस 50 लाख। मैं सोच रहा हूं यार, मतलब 50 लाख क्या कर देंगे भाई, 50 लाख में तो आदमी मिनिस्टर बन जाएगा, मतलब पता नहीं क्या क्या कर लेगा। तो उन सारे बच्चों का मैसेज आना शुरू हुआ मेरे पास। बच्चा बोला सर एकदम पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है। बच्चा दिखाया, बच्चा बोला कि सर आप एकलव्य टेस्ट सीरीज दिए थे ना, तो हम 1000 रुपए का ले पाए, क्योंकि 1500 था नहीं मेरे पास, 500 नहीं था उसके पास। इतना गरीब बच्चा जो 500,000 के मोहताज है, वो बेचारा बच्चा कहां से लेगा 20 लाख का कॉलेज। तो जब बच्चा मेरे को बोला, अब मैं सोचा कि यार इसमें मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं मदद इस बच्चे की। वो 20 लाख के कॉलेज को अगर मैं फोन करूं, रिक्वेस्ट करूं, सर फीस कम कर दीजिए, 20-30%, 40%, अरे मैक्सिमम 50% भी अगर उस कॉलेज ने फीस कम कर दी तो भी 20 लाख का कॉलेज 10 लाख का बनेगा। बच्चा बेचारा 10 लाख नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो उस बच्चे के लिए, पता है, मैं लिटरली बता रहा हूं ईमानदारी से, उस बच्चे के लिए मैंने सोल्यूशन सोचा था। मैं सोचा क्या करूं उस बच्चे के लिए जिससे उसका जीवन अच्छा हो जाए। कॉलेज तो नहीं बदल सकता, कॉलेज की अपनी अपनी फीस है, अपना स्ट्रक्चर है, अपना सिस्टम है। मैंने बोला यार कॉलेज का गेम ही हटाओ, बच्चा जिस भी कॉलेज में जाए वो बच्चा पैसा कमाना सीखे। आज बच्चा इसलिए डर रहा है ना, तुम लोग इसलिए डर रहे हो ना कि अच्छा कॉलेज नहीं है वहां से जॉब नहीं लगेगी। अरे लगवानी क्यों है जॉब, तुम खुद खोज लोगे जॉब अपनी, क्यों कॉलेज पे डिपेंड करना है। इसीलिए ये एआई का कोर्स लॉन्च किया, अर्न विथ एआई, और नाम लिखा मैंने, इसमें ये नहीं लिखा लर्न विथ एआई ना, सिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा ऐसा कि पैसा कमाओगे। मैंने सिर्फ इसी उद्देश्य से इस बैच को लॉन्च किया था। पता नहीं था कि बच्चों का इतना सपोर्ट आएगा। सब बच्चा जुड़ा, बहुत बच्चा जुड़ा इसमें, एकदम मतलब कहता है जत्थे जत्थे में बच्चा आया। बच्चा बोला सर इतना बढ़िया कोर्स बनाए, और विश्वास मानो सारा वो बच्चा आया है जिसको पैसे की दिक्कत है। सारा वो बच्चा आया है जो चाहता है कि वो पैसा कमाए ताकि कॉलेज अच्छा हो जाए, पढ़ाई अच्छी निकल जाए, पैसा मिल जाए। और मेरे को इतना खुशी हो रहा है, अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि यार मैं उन बच्चों की मदद कर पाया जिनके पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है। अब पैसा सबको दे तो नहीं सकता था, चलो मास्टर होकर क्या दे सकता हूं, विद्या का दान कर सकता हूं। मैंने विद्या का दान किया। ज्ञान दान परम दान कहा जाता है। आप गीता अगर कभी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो गीता में 5 तरह के दान बताए गए हैं। ज्ञान का दान, धन का दान, ऐसे श्रम का दान, उसमें ज्ञान दान को सबसे ऊंचा रखा गया है। मैंने सोचा भगवान ने मुझे ये काबिलियत बख्शी है, मैं बच्चे को वो ज्ञान का दान कर देता हूं। अर्न विथ एआई इसीलिए कोर्स बनाया, और बच्चा जब इतना खुश होकर निकल रहा है, पैसा कमा रहा है, मैं सोच रहा हूं जीवन सार्थक है।
तुमको भी अगर मौका लगे, या फिर तुमको मौका क्या, तुमको अगर जरूरत हो, तुम्हारे कोई पैसे की दिक्कत हो, तुम भी चाह रहे हो कि एआई से पैसा कमाए, ये अभी 6 दिन के अंदर 31 जुलाई को शाम को 6 बजे ये वाला कोर्स मैं मतलब ये बैच वापस से लॉन्च करूंगा। इसका बैच 2, बैच 1 तो अब एंड होने आया है, तो एंड हो जाएगा, इसके बाद इसका बैच 2 लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो इस सेशन में आप आ जाइएगा। अगर आपको भी जरूरत है, आपको भी लग रहा है कि नहीं सर हमारे पास भी पैसा नहीं है, हमको भी अपना पढ़ाई पूरा करना है, या अपने आप को अच्छा बनाना है, आगे चलकर जॉब लग जाए ऐसा काबिल बनाना है, आप इस सेशन में आ जाइएगा। ठीक है, 31 जुलाई शाम को 6 बजे याद रखिएगा, या तो याद रखिए या तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि याद यूट्यूब दिलाते, खुद से नहीं याद रहे तो यूट्यूब याद दिला दे, कम से कम नोटिफिकेशन ऑन कर देते। ठीक है, फाइनली मैं आपको एक ही बात कहूंगा, और ये बात फिर से यही कह रहा हूं कि गांठ बांध के रख लो यार। देखो, तुम बेरोजगार नहीं मरोगे, विश्वास मानो, और बेरोजगार मरना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा परिवार भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि कम करके मैनेज करके कम पैसे में चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम एक बात के लिए बस तैयार रहो कि जो जो रास्ता बता रहा हूं वो सब रास्ते पे चलोगे। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो गुरु, अगर तुम जैसा बता रहा हूं मैं वैसा करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुमको अश्योर करता हूं कि तुम बहुत बढ़िया जीवन जीने वाले हो। तुमको पैसा चाहिए ना, पैसा नहीं बल्कि पैसा ही पैसा मिलेगा, जितना पैसा चाहोगे उतना। काबिलियत हासिल करते जाओ। और मैं ये जो चैनल अभी तुमको दिखाया, ये वाला चैनल देखो, ये जो चैनल कहां गया, ये जो चैनल दिखाया हूं, ये चैनल का नाम क्या है, वेदांतु अपस्किल एकेडमी। काहे खोला हूं, अरे नाम में लिखा हुआ है अपस्किल, बच्चे को अपस्किल करना है। और यहां पर मैं सब बता रहा हूं, यहां मैंने बच्चों को पता है सेशन लिया, कंप्यूटर साइंस का पूरा रोड मैप क्या होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है तो भी आप वो रोड मैप देखिए, आप कंप्यूटर साइंस की सारी चीजें सीख जाएंगे। मैंने देखो यहाँ लाइव सेशन में मैं तुमको दिखा, बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन लिया भाई, बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हो, कैसे अच्छा कर सकते हो ये बताया हूं पूरा इस वीडियो में। उसके बाद नीचे आओ, गिटहब, बिगनर हो, अगर गिटहब आपको अपना सेट करना है तो कैसे सेट कर सकते हैं, ये टेक में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, बहुत बच्चों ने इसको लाइक किया। उसके बाद नीचे आ जाओ, एलिजिबिलिटी एआई कोर्स, अर्न विद एआई, ये तो हाँ, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स, ये सब क्या होता है सब समझाया हूं इस चैनल पे। मैं बच्चे को मैंने मतलब ऐसा, मैं मानो ये कि मैंने कसम उठाई है कि तुमको अपस्किल करके ही रहूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको आसानी से, ऐसा नहीं कि तुम एवरेज बने रह जाओगे। तुम अगर इस चैनल पे हो, रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हो, बेटा तुम्हारी काबिलियत बढ़ जाएगी, पक्की बात है। तो मैं सारे बच्चों को यही कहूंगा, कॉलेज जो मिला मिला, अब उसके पीछे माथा मत फोड़ो, हो गया भाई, खत्म करो। अब कॉलेज को भूलो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है ले लो, सहजता से ले लो, खुशी खुशी लो। और याद रखना, कॉलेज मैटर नहीं करेगा, विश्वास मानो, कॉलेज मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा आपके अंदर का हसल, आप कितना पागलपन है आपके अंदर कितना हसल है कि मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है। यह हसल अगर आपके अंदर है, आपकी लाइफ अच्छी होगी। आप अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम कीजिए ना, आप अपने काबिलियत को बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए, अपने आप सब सही होगा। ठीक है, चलिए, तो आज का ये वीडियो यहीं समापन देते हैं। बस आपको यही बताने आया था कि मैं आपके साथ हूं, और मेरे साथ होने से ज्यादा बड़ी बात मैं आपको यह बताने आया था कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, हो नहीं सकता कि ना मिले, मिलेगी ही मिलेगी। बस बढ़ते जाइए, आगे चलते जाइए, बीच में अपना परिश्रम करते जाइए, मंजिल मिलेगी जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा और अपस्किल एकेडमी पे बने रहिएगा। अपस्किल एकेडमी से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा। अरे आपको अपस्किल कराऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी लिया हूं, मैं तुम्हें अपस्किल कराऊंगा और सारे कंटेंट इस पे आएंगे। देखना, अभी बैठे बैठे कुछ ही दिनों में मैं पाइथन सीख जाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब तो एआई आ गया, एआई से सब सीख सकते हैं, मैं सीख जाऊंगा पाइथन, मजाक नहीं कर रहा हूं, और तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखना और डरना नहीं, परेशान नहीं होना। कॉलेज खराब हुआ, आगे का जीवन नहीं खराब होगा, और ये तुम्हारा फैसला है, तो नहीं खराब होगा। अगर तुमने सोच लिया तो नहीं होगा, हर सर तुम्हारे साथ है। ठीक है, चलो बाय।